हेलो दोस्तों, अब पॉजिटिव वर्क मैंने समझाया, ये नेगेटिव वर्क मैंने समझाया था। अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, हम डिस्कस करेंगे जीरो वर्क के बारे में कि वर्क जीरो कैसे हो सकता है। तो देखिए, वर्क जीरो समझने के लिए आपको कुछ लॉजिक समझना पड़ेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क मैंने अपनी अपनी वीडियो में से समझाया, अब मैं आपको समझाऊंगा जीरो वर्क क्या होता है। जैसे मैंने स्टार्ट करा था कि कभी भी इमोशन का वर्क पढ़ने में कोई रिलेशन कभी नहीं होता है। तो ज़रा मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। ये मेरे पास एक बुक है, इसका एक कोई मास है, इसको समझने की कोशिश करें। और देखिए, इस बुक को मैं ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहा हूँ लाइक दिस। तो ये किताब को मैंने ऊपर की तरफ उठाया। अब अगर मेरे पास में ये बुक है और इस बुक को अगर मैंने ऊपर की तरफ लिफ्ट करा है, तो देखिए फोर्स मैंने कहाँ लगाया, ऊपर की तरफ। मैं ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ और ध्यान से देखिए डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ ही हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक जब मैंने फोर्स लगाया तो यहाँ से यहाँ तक मोशन भी हुआ और ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये आपने देखा। तो ये मैंने फोर्स लगाया और फोर्स लगा के देखिए आपके सामने ये फोर्स लगाया, ये लगा रहा हूँ मैं, और फोर्स लगा के मैंने यहाँ पे इसको ये रख दिया आपके सामने, राइट। ये दिख रहा है आपको। अब मेरा हाथ अभी भी ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है इस बुक को होल्ड करने के लिए। यहाँ से यहाँ तक मैंने वर्क करा था, ये वर्क आपको नज़र आ रहा है। इसका मतलब मैंने वर्क करा है, यस मैंने वर्क करा है, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू में कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा 0 डिग्री था और मैंने वाकई इस बुक को ऐसे ही ऊपर तक ले गया। देखिए ले गया मैं और मैंने वर्क करा और मैंने यहाँ रख दिया। लेकिन अब बात समझने वाली है, मेरा फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ। तो ध्यान से देखिएगा, ये मेरे हाथ में बुक है, इसका डायग्राम बना रहा हूँ, ये मेरे हाथ में बुक है, ये फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। आप देख सकते हैं ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। लेकिन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और मैं आपके सामने ऐसे आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो जब फोर्स ऊपर की तरफ बढ़ रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऐसा नज़र आ रहा है, इसका मतलब अब ऐसा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ध्यान से देखिए, आई रिपीट अगेन, ये फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है तो रूल के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट भी क्या होना चाहिए, ऊपर की तरफ, या ऊपर से अगर मेरे को रोकना है तो नीचे की तरफ, जो पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क होता है। लेकिन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और अभी मैं ऐसे कर रहा हूँ लाइक दिस, आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो आपने क्या देखा, ये डिस्प्लेसमेंट और एंगल कितना बन रहा है, 0। फिजिक्स में इसका कोई मतलब नहीं होता कि आप चाहे आधे घंटे 1 घंटे पूरी ज़िंदगी इस किताब को लेके खड़े रहें। फिजिक्स की लैंग्वेज में फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का या तो एक साथ हो, या फोर्स ऊपर हो तो डिस्प्लेसमेंट नीचे हो, या डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो तो फोर्स नीचे हो, तो पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क होता है। लेकिन आप यहाँ तक मैंने वर्क करा, लेकिन यहाँ से अब आप कंटिन्यूस पूरी ज़िंदगी ऐसे चलते रहें, बुक ऊपर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है, इसका मतलब यहाँ पे आप एंगल कितना बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि वर्क कितना करा जाएगा, तो कॉस जब 90 डिग्री की वैल्यू रखते हैं तो कितनी होती है, 0। तो वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस 90 डिग्री। सॉल्व करेंगे तो कॉस 90 के कारण सभी हो जाएगा 0। तो हम क्या बोलेंगे, हमने कोई वर्क नहीं करा है, देयर इज़ अ नो वर्क। फिजिक्स की लैंग्वेज में ये वर्क नहीं होता है, उसके कॉन्सेप्ट में ये वर्क नहीं होता है। जब तक उस कुली ने सूटकेस को जब उठाया, कुली का एग्जाम्पल है, उठाया, जब तक उसने वर्क करा, यहाँ तक उसने वर्क करा, लेकिन जब वो चलना शुरू करता है तो वो सूटकेस को पकड़ने के लिए ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है और चल रहा है हॉरिजॉन्टली आगे की तरफ। तो उस कंडीशन में जब वो काम करेगा तो हम बोलेंगे उसका वर्क कितना होगा, 0। जहाँ पे हम उसको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के थ्रू 0 वर्क बता सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट था दोस्तों 0 वर्क समझाने का। तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए घर पे सुरक्षित रहें, हैप्पी रहें। शुक्रिया।